everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. So today we are going to learn about one of the most important topic for class 11, that is mathematical induction. Okay, in this topic is important for class 11, also for computer science engineering it is also an important topic. So mathematical induction में हम क्या जानेंगे, sometimes क्या होता है कि हमें फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं, बट वो फॉर्मूलाज आए कहाँ से। कुछ स्टेटमेंट मैथमेटिकल होते हैं जिसको हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जस्ट हमें फॉर्मूला दिया जाता है, हम यूज़ करते हैं, बट वो स्टेटमेंट आए कहाँ से। तो अब हम इस मैथमेटिकल इंडक्शन में जानेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम प्रूफ कैसे करते हैं, इसके दो अप्रोच होते हैं। पहला है इंडक्शन एंड अनदर वन इज डिडक्शन। सबको हम एक एक करके समझते हैं। So we are talking about mathematical induction and we are discussing about the mathematical techniques and statements. Okay, तो for एक बार फिर मैं आपको रिव्यू करा दूं कि ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं ये क्लास 11th के लिए और जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनके सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। तो हमने ये जाना अभी तक कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में, तो मैथमेटिकल इंडक्शन वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। अब बात किया गया कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। इंग्लिश में तो हमें पता है स्टेटमेंट क्या है, बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि चलो अगर आपको ऐड करना है 1 2 3 4, ठीक है, अप टू 100 तक ऐड करने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप ये तो नहीं करोगे कि बैठ के 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 इस तरह से आप ऐड करने तो नहीं लग जाओगे। इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, n टर्म्स को ऐड करने का, ठीक है। जैसे 1 + 2 + 3 प्लस, जैसे ये अप टू 100 है, अगर ये प्लस अप टू n गिवन रहता तब हम क्या करते, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ठीक है। सिमिलरली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इसके लिए भी फॉर्मूला आता है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। अब ठीक है, हमें फॉर्मूलाज मैथ्स में बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे यहाँ भी एक फॉर्मूला मिल गया, बट क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है। अगर आपको बोला जाए ठीक है इसको प्रूव करके दिखाओ, तो वो उसका प्रूव हमें कौन देता है, मैथमेटिकल इंडक्शन देता है, ठीक है। अब ये इंडक्शन क्या है, ठीक है, इस अप्रोच को भी हम समझते हैं। अप्रोच जो होता है बेसिकली वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है डिडक्शन एंड अनदर वन इज इंडक्शन, ठीक है। डिडक्शन एंड इंडक्शन। अब डिडक्शन एंड इंडक्शन, इससे आप क्या समझोगे, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको समझने के पहले जस्ट हम थोड़ा सा एग्जांपल से हम इसको जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिडक्शन का मैं एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि ऑल ह्यूमन, सारे इंसान जो हैं वो ब्रीथ, ठीक है, मतलब सांस लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको और एक चीज बोल दिया कि हाँ ये जो सीता है ये ह्यूमन है। 2 स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी कि ऑल ह्यूमन ब्रीथ और सीता जो है वो ह्यूमन है। तो इन दोनों को मिला के आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, इस कंक्लूजन पे आ सकते हो कि सीता ऑल्सो ब्रीथ, ठीक है, कि सीता भी सांस लेती है। तो इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने जनरल से स्टार्ट किया, मतलब जनरल मतलब जो सबके लिए है, और जनरल से स्टार्ट करके हम स्पेसिफिक पे पहुंच गए। सीता क्या है, स्पेसिफिक कोई इंसान है ना। तो जनरल से जब स्पेसिफिक की तरफ हम जाते हैं तो इस अप्रोच को बोला जाता है डिडक्शन। और इसी के ऑपोजिट इंडक्शन में क्या होता है, इसमें हम जाते हैं स्पेसिफिक से स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। जैसे फॉर मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे इसमें मैंने कहा कि जो राम है वो ब्रीथ करता है, मान लीजिए रोहन है वो ब्रीथ करता है, मान लिया स्नेहा है वो ब्रीथ करती है, ठीक है। और ये जो राम है, रोहन है, स्नेहा है, ये तीनों क्या है, राम रोहन स्नेहा एंड स्नेहा, ये लोग क्या है, आर ह्यूमन,
तो इससे क्या पता चला कि राम भी ब्रीथ कर रहा था, रोहन भी, स्नेहा भी, और ये तीनों इंसान है। इसका मतलब इससे हम इस कंक्लूजन पे आए कि जो ह्यूमन है वो ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है कि हम स्पेसिफिक में थे, राम स्पेसिफिक इंसान है, रोहन स्पेसिफिक इंसान है, लेकिन पहुंच गए कहाँ हम, ह्यूमन में, यानी जनरल में। तो इंडक्शन हमें बताता है स्पेसिफिक टू जनरल। तो यही चीज हम करेंगे हमारे इस मैथमेटिकल इंडक्शन में। ठीक है, इसमें हम अप्रोच करते कैसे हैं, हम अप्रोच कैसे करते हैं, स्पेसिफिक से स्टार्ट करके जनरल में पहुंचते हैं। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला, जो कि सभी के लिए ट्रू होता है, वो जनरल होता है। ठीक है, हम स्पेसिफिक पहले प्रूव करेंगे, मतलब हम प्रूव करके दिखाएंगे कि वो इनिशियल वैल्यू यानी 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम मान लेंगे कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k पे मान लेंगे कि वो ट्रू है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम दिखाएंगे कि वो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझते हैं, देन हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को समझते हैं। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन है फॉर अ स्टेटमेंट Pn कोई स्टेटमेंट गिवन है इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, तो उसमें क्या होता है, P1 इज ट्रू। सबसे पहले हम स्टेप 1 में ये दिखाते हैं कि P1 ट्रू है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, Pk इज ट्रू, इस चीज को हम मान लेते हैं कि Pk तो ट्रू होगा ही होगा, और अगर Pk ट्रू है तब हम ये प्रूव कर देते हैं कि Pk प्लस 1, यानी जहाँ पे भी k है उसको जनरलाइज करके k की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं और उसको ट्रू प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, हमने ट्रू किया 1 के लिए, मान दिया k के लिए, और हम दिखा देते हैं कि अगर k के लिए ट्रू है, उसका नेक्स्ट स्टेप के लिए भी, उससे बड़ा वैल्यू के लिए भी अगर वो ट्रू हो जाता है, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है वो सभी n के लिए ट्रू है। ठीक है, अब इस पूरे चीज को हमने जो लिखा, इसको हम स्टेप 1 P1, स्टेप 2 Pk, स्टेप 3 Pk प्लस 1, ये दोनों प्रूफ करके दिखाना है, इसको मान लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर ओके, चलिए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n का वैल्यू जो है n प्लस n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1/2 है। ठीक है, इस चीज को प्रूफ करके दिखाते हैं। तो मैंने स्टेप 1 में क्या कहा कि P1 पहले हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर Pn का वैल्यू है 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, तो P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओनली 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें P1 सिर्फ पहला एलिमेंट को ऐड करने पर कितना आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछती कि अच्छा बताओ P2 कितना आएगा, तो P2 के लिए आपको क्या करना पड़ता, 1 प्लस 2, पहले के दो एलिमेंट, जैसे Pn है तो n तक हमने ऐड किया है, अगर P2 मैं बोल रही हूँ तो 1 प्लस 2, दैट मीन्स हमें 3 वैल्यू वो निकलता। ठीक है, बट हमें यहाँ चाहिए सिर्फ n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो P1 का वैल्यू यानी कि ओनली फर्स्ट टर्म, तो ओनली फर्स्ट टर्म का कितना आ गया, 1, विच इज ट्रू, ओनली फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, सो विच इज ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में बोला गया है कि हमें सपोज करना है कि Pk जो है वो ट्रू है, तो हम मान लेते हैं कि लेट, जस्ट आप क्या करो, n के जगह k पुट कर दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू k का वैल्यू है k इंटू k प्लस 1/2। इसको हमें हमेशा यूज करना है, इसीलिए इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया। देखो कितना इजी है, पहले P1 निकाल लिया, वो प्रूव हो गया। P2 में स्टेप 2 में हमने जस्ट n को रिप्लेस कर दिया k के साथ। स्टेप 3 जो हमारा है क्या है, हमें ये दिखाना है कि Pk प्लस 1 भी ट्रू है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें शो क्या करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा जस्ट जो n है उसकी जगह k लिख दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k की जगह k प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू n की जगह k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू n की जगह k प्लस 1 दैट इज k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इस चीज को आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज प्रूफ आप कैसे करते हो, LHS लेते हो और RHS निकाल लेते हो। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं। LHS है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1। ठीक है, तो जस्ट जैसे 3 है, 3 के पहले 2 है, तो उसी तरह k प्लस 1 की जस्ट पहले क्या होगा, k होगा। ठीक है, अंडरस्टूड है ये। अब देखो इसको हमें ये लेके आना है, तो 1 से लेकर k
यहाँ तक का वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है इक्वेशन 1 में, उसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यूजिंग इक्वेशन 1 प्लस, और दूसरा क्या आ गया, k प्लस 1। ठीक है, अब क्या करो, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं 2, तो k इंटू के प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1। ठीक है, कुछ इस तरह का आ गया। अब देखो दोनों जगह से हम k प्लस 1 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा 2 होल डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमें प्रूफ करके दिखाना था इक्वेशन 2 में। k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाई 2, यही प्रूफ करना था। ठीक है, सो द गिवन स्टेटमेंट Pn इज, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो मैंने क्या बोला कि हम P1 प्रूफ करते हैं, P के ट्रू मान लेते हैं, और अगर P k प्लस 1 को हमने ट्रू प्रूफ कर दिया तो इट इज ट्रू फॉर ऑल n, आप लिख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इट इज ट्रू फॉर ऑल n। ठीक है, तो इस तरह से ये जस्ट हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का एक स्टार्टिंग का हमने जस्ट उसका डेफिनेशन को अच्छे से देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखते हैं। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe the channel Ganit Gurukul. Thank you.